से ठीक है अगर देखा जाए तो सर आप लगभग 2 राउंड यहाँ विधानसभा का चुनाव आप देखे हैं और कहीं न कहीं से एक आपका लोगों के बीच में एक आपकी लोकप्रियता कायम है। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? कहीं से अगर देखा जाए क्या कहना चाहेंगे अभी क्या नाम है मौके के जो विधायक हैं बतौर जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस विषयों पर काम करना चाहिए और किन विषयों पर किन बिंदुओं पर काम कर रहे हैं, इस टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विधायक जी हैं वो 9वीं बार लगातार यहाँ से समाजवादी पार्टी से विधायक है देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश का तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत का चुनाव होना है। कई वार्डों हमारी टीम ने सर्वे किया, कई सभासद चेयरमैन से बाकायदा चर्चा हुआ विकास बिंदुओं पर। आज हमारी टीम कहीं न कहीं से देखा जाए पिछले एक हफ्ता से यहाँ आजमगढ़ जनपद हमारी टीम एक सर्वे कर रही है निकाय से जुड़ा हुआ। कहीं न कहीं से देखा जाए पब्लिक के द्वारा क्या नाम है ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए एक नाम यहाँ का बड़ा चर्चित, बड़ा लोकप्रिय नाम मिला। माननीय अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा, यहाँ के बड़े ही लोकप्रिय व्यक्ति, बड़े ही समाजसेवी व्यक्ति, धरातली रूप से एक जुड़ाव रहता है आम जनमानस से। जो नाम मिला हमारी टीम को और हमारे साथ बैठे हैं, इनसे मुझे वार्ता करना है विकास बिंदुओं पर और जानना है आखिरकार सदर आजमगढ़ के लिए ऐसा मूलभूत तो आवश्यकता क्या है, मूलभूत जरूरत क्या है जो बतौर जिम्मेदारी इनके पास रही है और यहाँ के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं कि यहाँ होना चाहिए, लोगों के एक नीड्स है जिस पे काम करना चाहिए। सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बात करें विकास बिंदुओं का तो सर क्या कहना चाहेंगे आजमगढ़ खास नगर के लिए, यहाँ के लिए क्या बताना चाहेंगे? ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है लोगों की जिसपे अभी काम करना शेष है और साथ में अभी लोगों का उस पर नजर नहीं गई और उस पर काम करना चाहिए? देखिए, मुख्य रूप से नगर में जो है सफाई का मुद्दा रहता है जी। और जल निकासी का मुद्दा जी। अभी पिछले जो 2 साल पहले एक बाढ़ आई थी और जबरदस्त बाढ़ आई थी, नगर डूब रहा था, अति जलवृष्टि हुआ। अति जलवृष्टि हुआ और जो लोग भी रहे जी। जैसे जिन लोग ने भी यहाँ नगर पालिका में अध्यक्ष के पद पर रहे वो लगातार इस नगर पालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाते रहे। न सफाई में कहीं दिखता था, न कहीं कोई जल निकासी पर कोई काम करते थे या नगर में जो भी अन्य और सुविधाएं होनी चाहिए उसका यहाँ अभाव दिखा है लगातार। जी जी। कहीं कहीं से ठीक है अगर देखा जाए तो सर आप लगभग 2 राउंड यहाँ विधानसभा का चुनाव आप देखे हैं और कहीं न कहीं से एक आपका लोगों के बीच में एक आपकी लोकप्रियता कायम है। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से कैंडिडेट बनाया था और मैं यहाँ के जनता के बीच में जब गया मैं तो जनता ने अपार स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद देके मुझको 62,000 मत दिया जी। और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उस समय सर्वाधिक मत था। मुझे हार मिली जी जी। लेकिन फिर भी जनता के बीच में लगातार 5 साल उनके बीच में काम करता रहा, उनके सुख दुख में जाता आता रहा। उसका परिणाम ये रहा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी कैंडिडेट को दोबारा मौका नहीं दिया था जी। लेकिन जनता के स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दूसरी बार भी ये अवसर प्रदान किया जी। और मैं जनता के बीच गया और 84,777 मत जी मुझे मिलने के बाद भी पराजय मिली थी। अच्छा, नगर 25 वार्डों में आवंटित है। हमारी टीम ने एक सर्वे किया तो कहीं न कहीं से एक लोगों के जहन पर, जुबान पर बाकायदा नाम कायम है माननीय अखिलेश मिश्रा, गुड्डू मिश्रा का। तो इसके पीछे का क्या कारण है? ये आपकी लोकप्रियता है या कोई और बात? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता से लगाव और जनता के बीच में बराबर बने रहना और जनता एक मतलब ये कहा जाए कि बेटे की तरह और सेवक की तरह मैं उनके बीच में रहता हूँ तो उनका स्नेह ही हमारे लिए बहुत कुछ है। जी जी। उसके नाते मेरा नाम चाहे उनकी जबान पे है या जैसे भी है वो बराबर हमको स्नेह अपना देते रहते हैं। जी जी। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए क्या कहना चाहेंगे अभी क्या नाम है मौके के जो विधायक हैं बतौर जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस विषयों पर काम करना चाहिए और किन विषयों पर, किन बिंदुओं पर काम कर रहे हैं, इस टॉपिक पे क्या कहना चाहिए? देखिए, जो विधायक जी हैं वो 9वीं बार लगातार यहाँ से समाजवादी पार्टी से विधायक हैं जी। और वो अभी तक, मैंने अभी चुनाव में मुद्दा बनाया था कि वो अपने गांव की सड़क नहीं बना पाए। जी जी। मेरी सरकार में ये सरकार बनने के बाद दोबारा योगी जी की जो पार्ट 2 सरकार बनी जी जी। इसमें उनके गांव की सड़क को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जी, उनके गांव का नाम क्या है?
उनके गांव का नाम आहोपट्टी है। जी। आहोपट्टी में सड़क बिल्कुल आप पता करिएगा तो अभी तत्काल में उसका मरम्मत और रिन्यूअल वगैरह ये हमारी सरकार में हुआ है। जी जी। जबकि उनके बेटे जिला पंचायत के चेयरमैन हैं। और मैं तो कहता हूँ दावे के साथ यहाँ मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी सांसद रहे, उन लोगों ने जो काम किया, चूंकि मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, जी जी। ये दुर्गा यादव को एक काम बता दे जी जी। बड़ा, जो 9 बार विधायक रहने के बाद उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया हो, एक कोई नाम बता दें तो मैं अगर करें तो आप संगठन के एक सच्चे सिपाही के भांति आप सक्रियता से खड़े हैं। मेरे प्रश्नों को बड़ा विभागी संतोषजनक आंसर कर रहे हैं आप। आखिरी कड़ी में अगर बात करें आपसे तो क्या कहना चाहेंगे? निकाय का चुनाव नजदीक है और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो टिकट यहाँ मिला है नीनू जायसवाल, माननीय अभिषेक जायसवाल जी को। तो क्या चाहेंगे अब की बार यहाँ का क्या स्थिति होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए 2017 के चुनाव में भी हम आजमगढ़ नगर में चुनाव जीते थे जी। 2022 में भी जीते थे। अभी बाई इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ उसमें भी नगर हम जीते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी ने अन्य पार्टियों की अपेक्षा लीड किया है। जी जी। समाजवादी पार्टी लगभग 11,000 वोट हमसे पीछे रही अभी बाई इलेक्शन लोकसभा में। जी जी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सारे सिपाही दिन रात और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो चिन्ह के लिए कटिबद्ध है और निश्चित जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत तो होगी। कहीं कहीं से देखा जाए आजमगढ़ सदर से आप विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में क्या नाम है आते आते रुकी है और संभावना अगर होता है कहीं कहीं से आने का तो आएगा भी। लेकिन लोगों का एक बड़ा आरोप है, कहीं कहीं से देखा जाए जो आपके क्या नाम है सांसद है माननीय दिनेश लाल यादव जी, लोगों का कहना है कि ये अपनी ही दुनिया में एक अलग से लीन रहते हैं, कभी उनका बैठना नहीं होता, बतौर जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना होता। ये पुरजोर शिकायत है। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए दिनेश लाल जी लगातार क्षेत्र में रहते हैं और ये जरूर है कि वो एक विधा के अपने बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। भोजपुरिया समाज में उनका बड़ा नाम है। थोड़ा समय इसमें से काट के उसमें भी देते हैं, लेकिन जनता का जो काम है जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं, सरल व्यक्ति हैं और जो भी उनसे उम्मीद जो करती है जनता उसको पूरा करते हैं। नहीं, लोगों का बताना ऐसा है कि क्या नाम है अन्य जो सांसद हैं उनकी भांति इनका बैठना नहीं होता। इनके प्रतिनिधि हैं 2 जिनसे कभी बात हो पाती है, संतोष श्रीवास्तव जी से, हरिकेश यादव जी से, इनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाती। तो ऐसा जनमानस का कथन है, ये कहाँ तक सही है? बैठना होता है या फिर इस पे आप लोगों का प्रयास रहेगा कि नहीं बैठा जाएगा, नहीं बैठ पाते हैं? देखिए अभिषेक जी, मैं बताऊं जिस लोकसभा की आप बात कर रहे हैं जी, यहाँ से स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी सांसद रहे। जी। अब वो नहीं है इस दुनिया में। एक बार वो पर्चा भरने आए थे और दूसरी बार सब जनता को कोई शिकायत नहीं थी, टिकट लेने आए थे। जी जी। 5 साल उनके बेटे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को भी यहाँ की जनता ने सांसद बनाया था। कितनी बार आए थे? जी। हमें लगता है 2-3 बार से ज्यादा नहीं आए थे। तो सरल रूप से, सहज रूप से सबको उपलब्ध रहता है। अब ये इसी से आप इसका तर्क लगा लेंगे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने आजमगढ़ नगर वासी को और अपने विधानसभा की जनता को? देखिए आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आजमगढ़ के निकाय के सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे वार्डों में प्रत्याशी हैं सभासद पद के और जो हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं नीनू जायसवाल जी, उनको अपना स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद देकर 11 मई को कमल के फूल के उस पे सिंबल पे अपना मुहर लगाकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजयी बनाएं, यही हम उनसे आग्रह निवेदन करेंगे। दर्शकों, ये थे आजमगढ़ जनपद। अगर बात करें सदर क्या नाम है भूतपूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक के रूप में माननीय अखिलेश मिश्रा जी और गुड्डू मिश्रा जी, जो मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बावजूद सारे प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर किया। आशा करते हैं हमारे इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों से आप सभी कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। सर, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।